भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो है शरद पूर्णिमा कैसे मनाएं। तो उसमें क्या होती है, विष्णु भगवान जी की पूजा होती है और ये हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान जी। तो आपके पास यदि फोटो चित्र हो तो लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, और आपके पास यदि फोटो नहीं है तो आप कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा। तो इसमें करनी क्या होता है, ये अश्वनी मास की पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। तो शरद पूर्णिमा ब्रज में गोमती महोत्सव के नाम से मनाई जाती है और बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। और इसमें करते हैं भगवान लड्डू गोपाल जी यानी कि कृष्ण जी रासलीला करते हैं। तो रास अष्टाध्यायी ये भागवत में भी आती है, हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि और इसमें क्या होता है, चंद्रमा जो है अमृत बरसाता है इस दिन। तो हमें चंद्रमा के अमृत प्राप्त करने के लिए, मतलब 16 कलाओं से पूर्ण अमृत बनाने के लिए खीर को क्या करना पड़ता है, खीर बनाते हैं और चंद्रमा जी को भोग लगाते हैं। तो उस दिन खीर अवश्य बनाई जाती है। तो आपको क्या है, इसकी पूजा 5 या 6 बजे शाम को कर लेनी है और 8 बजे भी कर सकते हैं। और चंद्रमा की पूजा जो है रात के 12 बजे करनी चाहिए, और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्ण जो चंद्रमा की कही जाती है वो होती है रात के 12 बजे। तो मैं बताऊंगी कि चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है और लड्डू गोपाल जी की और इनकी पूजा कैसे करनी है। तो इस दिन क्या है, मानते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रकट दिन भी आज ही का दिन है। तो आज हम सबसे पहले हमने इनको बिठा लिया है, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, और हमारे बैठे ये छोटे लड्डू गोपाल जी, क्योंकि आज रासलीला होनी है। तो मैं रासलीला के विषय में देखती हूँ वीडियो, यदि बाद में बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गणेश जी को और लक्ष्मी जी को कर लेंगे विराजमान। तो अब हम गणेश जी और लक्ष्मी जी को पधारने से पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं दूंगी पुष्प का आसन लक्ष्मी जी के लिए और गणेश जी के लिए। तो मैं पुष्प का आसन दे दूंगी और यहाँ कर देंगे लक्ष्मी जी को विराजमान, और इसके बाद करेंगे गणेश जी को विराजमान। तो हम यहाँ कर देंगे पुष्प का आसन दे दूंगी मैं, और यहाँ पर और मैंने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के नीचे पुष्प का आसन दे दिया है मैंने। और अब मैं इन पर लगा लूँगी छीटा। तो कुशा से मैं लगाऊंगी छीटा और उसके बाद पहनाएंगे इनको वस्त्र। अब हम इनको कर देंगे वस्त्र अर्पित। तो पहले लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, अब करेंगे गणेश जी को वस्त्र अर्पित, और इसके बाद करेंगे हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित। और ये लड्डू गोपाल जी को हमने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, और इधर करेंगे राधा रानी को वस्त्र अर्पित, और उधर मैं कर दूंगी लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित। और अब कर देंगे हम गौ माता को वस्त्र अर्पित। तो मैंने और अब करेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और वस्त्र अर्पित करने के बाद में पीले पुष्प चढ़ा देंगे। तो हमें शरद पूर्णिमा के दिन इनको पहनाने वाइट वस्त्र। तो मैं उस दिन वाइट वस्त्र पहनाऊंगी मैंने, और या आसन हमने येलो ही देना है और वस्त्र हमने वाइट पहनाने हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को वाइट वस्त्र पहना सकते हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब करेंगे हम लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित। तो मैं इस तरीके से सभी के पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। अब करेंगे गौ माता के पास अर्पित, अब पहले लड्डू गोपाल जी के पास अर्पित कर देंगे और राधा रानी के पास। अब और हम लक्ष्मी जी के पास वाइट और गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। तो और ये हमने पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो हमने कर दिए सभी को पुष्प अर्पित। तो हमने बना लेनी है खीर। तो हम शाम को खीर बना लेंगे। ये खीर बना ली है और ये चांदी की कटोरी में है, तो हम भोग चांदी की कटोरी में लगाएंगे। यदि आपके पास चम्मच हो तो आपने जिस बर्तन में खीर बनाई है उसमें आप चम्मच डाल सकते हैं, और चम्मच डाल के ये आप रख सकते हैं चंद्रमा के पास, उस पर
जहाँ भी चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो, आपकी बालकनी में या कहीं भी टेरेस पर या आपकी छत पर कहीं भी आती हो, तो वहाँ हम इसको ढककर भगोने में रख देंगे। और यदि आपके पास भगोने में चम्मच, चांदी की चम्मच है तो वो ले सकते हैं, या कटोरी भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो चांदी ठंडी होती है और इसके भोग लगाने से, खीर के भोग लगाने से हमारी बुद्धि, चंद्रमा मनसो जायता, तो चंद्रमा जो है मन का राजा है, तो वो हमारे ऊपर क्या करता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे को इस खीर के खाने से जो स्वास्थ्य अच्छा होता है और बुद्धि भी अच्छी होती है। और गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने से हमारी बुद्धि जो भूलने की, जो हम भूल जाते हैं, वो स्मृति हमारी बनी रहती है। तो इस तरीके का हमें आरोग्य होने का, और इस तरीके के ये जो है भगवान हमें अमृत से प्राप्त होता है। तो जो अमृत चंद्रमा से बरसता है, तो वो उससे हमारे को समृद्धि, धन, लाभ, ये सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, खीर बनाते हैं और प्रसाद सबको घर में देते हैं। तो हमें ये रखनी है रात को, और सुबह को हम प्रसाद सबको दे सकते हैं। रात को लगाएंगे हम लड्डू गोपाल जी को भोग, और अपने कृष्ण भगवान को, राधा जी को, तो इनको भोग, आप सबको अपने भगवान को भोग लगाना है और सुबह प्रसाद में दे देनी है। अगर आपके यहाँ रात को आधी देर के बाद, मतलब 12 बजे के बाद भी जागते हैं, तो आप प्रसाद उनको वितरण कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, धूप दीप से करना है इनका पूजन। अब क्या करेंगे, हम चंदन से लगा लेंगे गणेश जी के तिलक, और लक्ष्मी मैया के और राधा रानी के तिलक लगा लेंगे। और बाकी सबके मैं लगाऊंगी चंदन से, यानी कि विष्णु भगवान जी के और लक्ष्मी जी के मैंने रोली से लगा लिया है, और बाकी सबके मैं चंदन से लगाऊंगी। तो हमारे ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके चंदन से तिलक लगाऊंगी। ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनके हम चंदन से तिलक लगा लेंगे। और गौ माता के लगाएंगे हम रोली से तिलक। तो यहाँ हम विष्णु भगवान जी के लगाएंगे तिलक चंदन से, और बाकी मैंने सबके लगा लिया रोली से। तो अब हम क्या करेंगे, चावल से अक्षत होता है, तो चावल भी पूर्ण होता है, तो चावल से हम बना सकते हैं चंद्रमा। तो अब हम ये बना लेंगे चंद्रमा बिल्कुल गोल। इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। तो ये गोल हो चुका है। तो अब ये हमारा, हमने बना लिया चंद्रमा। इस तरीके से आप गोलाई देख सकते हैं, जो भी हो वो उसको अंदर कर देंगे। तो हमने बना लिया चंद्रमा। तो अब आपका यदि ये चंद्रमा नहीं दिखता है बालकनी से भी, तो आप क्या कर सकते हैं, बालकनी में भी जिस साइड चंद्रमा दिखते हैं उसी साइड से दे देना अर्घ। तो क्या करेंगे, हम इस पे चंद्रमा पे रख देंगे ये एक चांदी का सिक्का। तो ये रख दिया मैंने चांदी का सिक्का। और इसको चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है, तो चंद्रमा की पूजा हमने ले लेना है जल, और जल में ले लेना कच्चा दूध। तो कच्चा दूध जो है हम धार की तरीके से इस तरीके से चढ़ा देंगे जिस साइड हमें चंद्रमा दिखता है। और फिर क्या करेंगे, रोली लेंगे। तो रोली लेकर यहाँ पर लगा देंगे छींटा। तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रमा का पूजन। और हम फिर इसके बाद क्या जला लेंगे, धूप दीप जला लेंगे। तो हमने जला लिए धूप दीप। तो अब क्या करेंगे, हम कर लेंगे आरती। तो विष्णु भगवान जी की आरती जो करनी है हमें, तो हम कर सकते हैं विष्णु भगवान जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे। और हम चंद्रमा जी की आरती भी मतलब धूप दीप दिखा देंगे और इसी आरती से कर देंगे। तो हम बजा रहे हैं घंटी, और अब हमने कर लिया। अब कर लेंगे हम आरती घंटी बजाकर। तो हमारी आरती हो चुकी है। तो क्या करेंगे हम, ये जो चंद्रमा की हवा, ये पूजा हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर रख देंगे खीर, हमारी रखी हुई है ढककर। हम किसी भी चीज़ से अच्छी तरीके ढककर खीर को रख देंगे। तो अब कर देंगे हम पुष्प अर्पित यहाँ पर। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे चंद्र देवता, हमारी खीर को अमृत बना दो। तो प्रार्थना करने के बाद हम सबको ये प्रसाद दे सकते हैं।
तो आपको भक्तों क्या करना है, वाइट वस्त्र पहनाने हैं और लड्डू गोपाल जी को, और राधा रानी भी हों तो आप इनको, क्योंकि रास लीला में सारी गोपियाँ और सारे आपके पास अगर गोपियाँ हों तो आप उनको भी सबको बिठा सकते हैं। तो अब क्या होता है, इसके बाद हम चलते हैं कौमुदी महोत्सव ब्रज में, यानी कि हम भाव से ब्रज में ऐसा मना रहे हैं, ये भाव रख कर हम इनकी कर सकते हैं शरद पूर्णिमा पर पूजा। और इधर जो लक्ष्मी जी और गणेश जी, इन सब के पास हम फल अर्पित कर चुके हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी के पास रखेंगे माखन और मिश्री। तो अब हम रख देंगे माखन और मिश्री और घंटी लगाकर सभी को लगा देंगे भोग। और घंटी लगाकर भोग लगा दिया है। अब कर लेंगे हम क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद हम कर देंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो हम गणेश जी के पास या लड्डू गोपाल जी के पास पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपको भी इसी तरीके से खीर का भोग लगाना है और अच्छी तरीके से इसको मनाना है, तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।